अयोध्या से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद, जी हां, अवधेश प्रसाद जो हैं वो लगातार अयोध्या की बात उठा रहे हैं, जनता की बात उठा रहे हैं। लेकिन इस बार सदन में उन्होंने जो बात कह दी, इससे तो हड़कंप मच गया, भूचाल आ गया है। क्या कहा है अवधेश प्रसाद ने? और क्या ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर अब खतरे में है? मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने कहा जहां पर राम मंदिर बना है और आसपास जितनी जगह घेरी गई है, ये सब इनलीगल है। जी हां, ये कहा गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया, लोगों के घरों पर बुलडोजर तो चलाया गया है, तोड़ा गया, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। और तो और ये कहा गया है कि जबरदस्ती जमीन को छीना गया है, छीन कर मंदिर बनाया गया है। देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। एक और जहां राम मंदिर के लिए बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, तमाम तरीके की तैयारी और क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी हार जाती। और हम ये देख रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी, प्रभु श्री राम हार गए, क्योंकि वहां पर एक बार फिर ये चर्चा चल रही है कि जो बनाया गया है उसको तोड़ा जाए। तो क्या जो मंदिर बना है उस पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि वो ये तैयारी कर रही है कि जो मंदिर बना है ना भव्य तरीके से, इस मंदिर को तोड़ा जाए। ये अगर बात हो जाती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, देखिए एक वीडियो। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है, लेकिन आज बहुत ही दुखित मन से मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं इस सदन में कि अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर, इसलिए कि मैं दलित जात का हूं और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, और 22 जनवरी से लेकर जब तक मानवर चुनाव हुआ था, देश के कोने कोने से लोग आए अवधेश प्रसाद को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवार को हराने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा मानवर मेरे ऊपर, इसलिए उनको नकार दिया है। मानवर इसलिए नकारा है कि वहाँ के लोगों को, जो प्रभु श्री राम के प्रजा थी, श्री राम को बहुत प्यारी थी, उनको सताया गया है, उनके घरों को ढहाया गया है। मानवर, चाहे वो राम पथ का मामला हो, चाहे एरोड्रम का मामला हो, चाहे अन्य निर्माण का मामला है, लोगों के 2-2 पीढ़ियों के मकान को बुलडोजर लगा करके ढहाया गया है। बच्चे चिल्लाते थे, महिलाएं रोती थी, बुजुर्ग रोते थे, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर चलने से, घर ढहाने से 3 लोगों के नगर के मौतें हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा गया है। मानवर, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या को मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तब बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गईं, जमीनों में घोटाला किया गया। एक जमीन ऐसी है मानवर कि 2 करोड़ की थी और 2 घंटे के बाद उसको 18 करोड़ में बेचा गया है। ये खरीदने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किसानों को बर्बाद किया है, तबाह किया गया है, और इसीलिए जनता आज नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। और अगर किसी ने काम किया है तो माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, सिविल लाइन बनाया है, और बिजली के तार को अंडरलाइन किया है। इन्होंने तो केवल छलने का काम किया है अयोध्या की जनता की। मानवर, गुप्तार घाट है, जहाँ पर निषाद लोग रहते हैं और भगवान राम को तारे हैं, निषादों की बस्ती को धराशायी कर दिया है।
और वहाँ पर दुकानें बनाई हैं। दुकानें किसको दिया है? बड़े बड़े करोड़पतियों को दुकानें दिया है और निषाद राज को बिगाड़ा गया, उजाड़ा गया है। आज वहाँ की जनता बहुत परेशान है। मानवर हम कहना चाहते हैं इस आदरणीय सदन में कि इतनी नाराज है। 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और जब 29 में फिर चुनाव आएगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और हमारे नेता ने कहा है कि हम अयोध्या को ऐसा स्थान बनाएंगे, ऐसा शहर बनाएंगे, दुनिया को लोग उसको देखने आएंगे। एक उदाहरण रहेगा, इन्होंने तो चौपट किया है। मानवर हम एक बात कहना चाहते हैं कि आदरणीय सदन की एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी इस बात की जांच करे कि कितना घोटाला हुआ है, जमीन किसने खरीदी है और निर्माण चाहे राम पथ में हुआ हो, चाहे मानवर हवाई अड्डे में हुआ हो, चाहे रेल में हुआ हो, और जमीनों में उसकी जांच करा ले और जांच को रिपोर्ट माननीय सदन के सामने रखी जाए तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए और किस तरह से अयोध्या को ठगा गया है, उसको नकारा गया है, देश के सामने आ जाए। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और मैं चाहूंगा दर्शक जनता अपनी राय जरूर रखे और ये बताए कि क्या वाकई अगर बुलडोजर चल जाता है और क्या आसपास में जो मंदिर के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं वो हटाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, तो क्या देश में हालात खराब नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।